बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं APS फोर्ट रोड रावलपिंडी मिडिल विंग बॉयज़ से उर्दू की टीचर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और माह रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रख रहे होंगे और घर में बैठकर तमाम काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस मरतबा हम टॉपिक शुरू करने से पहले इसमें हदीस भी डालेंगे और हमारी हदीस है, नमाज ही मोमिन की महराज है। अब हम हर लेक्चर से पहले, हर वीडियो से पहले हदीस डाला करेंगे। हदीस की वजाहत मैं करना चाहूँगी। इसमें मेराज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मेराज का मतलब है बुलंदी। नमाज मोमिन की मेराज है का मतलब है कि नमाज़ पढ़ने वाले से अल्लाह ताला राज़ी होता है, उसको बुलंद मकाम अता फ़रमाता है, उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलती है। नमाज़ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, और इस हदीस की वजाहत के बाद आपको और भी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। हम मुसलमान हैं और हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। हम नज़म स्टार्ट करेंगे और नज़म का नाम है सुबह सवेरे उठना। इसके शायर का नाम मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर है और ये सफ़ा नंबर 27 और 28 पर है। इसके सफ़ात मैं आपको अलग से भेज दूँगी। आपने सिर्फ़ इसके 2 सफ़ात हैं, 27 और 28। अगर जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं तो वो देख सकते हैं। इसका पहला शेर है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अजब थी बहार और अजब सैर थी। बच्चों, इस नज़म में सुबह सवेरे उठने के बारे में बताया गया है। सवेरे का मतलब होता है बहुत सुबह, और इसमें जैसे कि कोई अपनी कहानी बताता है, जैसे कोई बताता है नज़म की सूरत में कि कल जब मेरी आँख खुली सुबह सुबह। अजब का मतलब अजीब, और दोबारा अजब सैर, दोबारा लफ्ज़ आया है अजब, इसका मतलब अजीब है। यही जी में आई कि बाहर निकल, टहलता टहलता ज़रा बाग में चल। अब टहलता टहलता का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, और जी में आई का मतलब होता है दिल में आई, यानी मेरे दिल में ये बात आई। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बाग में चला जाऊं, और ये मेरे दिल में सुबह सुबह ख़्याल आया। क्योंकि सुबह उठकर हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो ये होनी चाहिए कि हम सुबह सुबह उठकर टहलने के लिए जाएं, और उसके लिए बाग एक बेहतरीन जगह होती है। फिर इसने क्या किया, जो अपनी कहानी के अंदाज में बताया जा रहा है नज़म में, छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रास्ता लिया। अब चलते चलते, हाथ में छड़ी थी, छड़ी ले ली और घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक बाग था और उस बाग के रास्ते पर चल पड़ा, सीधा उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ पर बाग था। अब इसमें वो सारी जो है वो छोटी छोटी बातें बयान की गई हैं नज़म में, एक एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिलाया गया है। अब अगला शेर देखें, वहाँ और ही जाके देखी बहार, दरख्तों की थी हर तरफ एक कितार। कितार का मतलब होता है लाइन, जैसे कितार बनाते हैं जैसे लाइन होती है। और बहार, बहार का मतलब होता है कि हर तरफ जो है वो ग्रीनरी थी, हर तरफ सब्ज़ा था, हर तरफ फूल थे, दरख्त थे। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ जाकर ये देखी कि हर तरफ दरख्तों की कितार लगी हुई थी, लंबी लाइन थी जिसमें दरख्त ही दरख्त थे। कोई छोटे दरख्त थे, कोई बड़े थे, लेकिन काफ़ी सारे दरख्त थे, दरख्तों के पूरे झुरमुट थे। तो अगला शेर देखते हैं, गुलाब और गेंदा कहीं हैं खिला, कहीं है चंबेली, कहीं है मोतिया। अब इसमें फूलों का बताया गया है। पहले तो उसने दरख्त देखे थे, फिर उसके बाद जैसे ही वो बाग में दाखिल हुआ, उसने मुख्तलिफ, ये तस्वीरों में भी आप देख सकती हैं, मुख्तलिफ उसने गुलाब के फूल देखे, गेंदा ये भी फूल का नाम है, कहीं चंबेली देखी, कहीं मोतिया देखा। तो जैसे कि बाग में जब आप जाते हैं तो वैसे भी बहुत सारे वहाँ पे फूल उगे हुए होते हैं, हमें नज़र आते हैं, और उनको देख कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की सैर करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ऑक्सीजन के लिए बल्कि अच्छे नज़ारे के लिए भी। खिले फूल हैं बाग में इस कदर जा बजा, कि खुशबू से है बाग महका हुआ। महका हुआ, महका का मतलब होता है कोई खुशबू फैल जाना, हर तरफ फैली हुई थी। और जा बजा का मतलब होता है जगह जगह, हर जगह, जा जगह को कहते हैं। तो हर जगह पर फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू से सारा बाग महका हुआ था। अब ये कितने खूबसूरत अशार हैं, और इसमें अगर जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपके जहन में एक पूरा एक सीनरी, एक पूरा इमेज क्रिएट हो रहा होगा कि बाग में ये सब कुछ होता है। अगला एक और ख़ूबसूरत शेर देखिए, हर एक फूल का एक नया रंग है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। अब हर फूल नए रंग का था, और दूसरी लाइन में पेड़ का मतलब होता है दरख्त, ठीक है, और
ढंग का मतलब होता है अंदाज़, तरीका। तो वहाँ पे जो फूल थे वो एक ही तरह के नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ़ रंगों के थे। और जो हर दरख्त था वो भी मुख्तलिफ़ दरख्त थे, उनके पत्ते मुख्तलिफ़ थे, उनके ऊपर फल मुख्तलिफ़ थे, वो छोटे थे या बड़े थे, इस तरह के, मतलब उसमें रंगारंगी थी उस बाग में। अगला शेर देखते हैं। सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी खुशी। अब वैसे भी इस्लाम में भी हमें ये बताया गया कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह सवेरे उठना चाहिए। जब इंसान सुबह सवेरे उठ कर काम करता है तो उसका सारा वक्त, जो भी काम दिन को होता है, वो वक्त पर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। वो खुशी खुशी सारा दिन अपना वक्त गुजारता है और उसके सारे काम भी वक्त पर हो जाते हैं। अब इस शेर के बाद हम अगले शेर की जानिब चलते हैं। जी, ना आएगी सुस्ती कभी नाम को, करेगा खुशी से हर एक काम को। अब सुस्ती, काहली, यानी एक इंसान जो है वो जैसे डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो जो इंसान सुबह सवेरे उठता है, सुबह इतने खूबसूरत नज़ारे देखता है, अल्लाह की नेमतें देखता है, तो फिर उसके ऊपर सुस्ती नहीं आती, बहुत एक्टिव हो जाता है। और वो दिन भर जो भी उसको काम मिलता है वो बहुत खुशी से करता है। जैसे आप स्कूल सुबह आते हैं, तो जब आप सवेरे सवेरे स्कूल आते हैं, जैसे ही जल्दी आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आपका हर पीरियड वक्त पर होता है और हर पीरियड में आप एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं। आखिरी शेर देखिए। रहेगा वो बीमारियों से बचा, ये है 100 दवाओं से बढ़कर दवा। अब दवाओं का मतलब मेडिसिन, जैसे दवाई होती है। तो जो इंसान सुबह सवेरे उठता है वो बेशुमार बीमारियों से बचा रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सुबह सवेरे उठ के सैर करना, वॉक करना, ये इस तरह से है जैसे कि कोई इंसान दवाई लेता है। तो अगर हर रोज़ इंसान इस तरह से करेगा, उसे ऑक्सीजन मिलेगी, वो खूबसूरत नज़ारे देखेगा और उसकी आँखों को तरोताज़गी महसूस होगी, तो इस तरह से वो सारा दिन उसका बेहतरीन गुजरेगा। इस नज़म के अखलाकी सबक की जानिब जाते हैं। इस नज़म का अखलाकी सबक ये है कि हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। हमें सुबह सवेरे उठकर बाग की सैर को जाएं तो वहाँ खूबसूरत फूलों, पौधों और दरख्तों को देखें, तो इनको देखकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने अपने अल्फाज में भी आपको बता दिया है। सुबह सवेरे उठने के बेशुमार फ़ायदे, जैसे कि आपने नज़म के एक एक शेर में आपने पढ़े, एक एक मिसरे में पढ़े हैं। लेकिन ओवरऑल भी इस नज़म से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं। सुबह की सैर जो है उसमें जब हम करने जाएं तो सिर्फ उसमें ही हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम बाग में जाएं, सैर करें, तो इससे हमारी सेहत तो अच्छी होगी, लेकिन हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए। तहरीरी काम जो आप इसका करेंगे लूज़ शीट पर, वो सवाल नंबर 2, 4 और 5 होगा। इसके अलावा इसका सवाल नंबर 1 है, उस पर ज़ुबानी तबादला ख्याल है। अब ये सामने मैंने मश्क का पेज रखा है, इस पे सवाल नंबर 1 ज़ुबानी तबादला ख्याल है, सवाल नंबर 2 ये भी आपने। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके तहरीरी काम की जानिब बढ़ते हैं। इसमें सवाल नंबर 1, इस पे ज़ुबानी तबादला ख्याल है। इसका अलिफ जुज़ देखिए। शायर ने आँख खुलने पर क्या देखा? शायर ने आँख खुलने पर बहार का मंज़र देखा। सवाल इसका बेजुज़ देखिए। शायर ने बाग में क्या क्या देखा? शायर ने बाग में खूबसूरत फूल, पौधे और दरख्त देखे, खूबसूरत नज़ारे देखे। जीम जुज़ देखिए। सुबह सवेरे उठने की क्या फ़ायदे हैं? सुबह सवेरे उठने से इंसान तरोताज़ा रहता है, उसके सारे काम वक्त पर हो जाते हैं और उसका सारा दिन बहुत हंसी खुशी गुजरता है। और आगे देखिए, सवेरे उठने को दवा क्यों कहा गया है? सवेरे उठने को दवा इसलिए कहा गया है कि जिस तरह बीमारियों से बचने के लिए दवा इंसान खाता है, इस तरह जो इंसान सुबह सवेरे उठता है उसको तरोताज़ा हवा मिलती है, उसका मूड खुशगवार रहता है और इस तरह से वो हर किस्म की बीमारी से दूर रहता है। सवाल नंबर 2, इसके मिसरे मुकम्मल करें। ये आपने अशार को पढ़कर इस मिसरे के अंदर जो लफ्ज़ आता है वो आपने तहरीर करना है। ये इसमें 4 मिसरे हैं और चारों मिसरों को आपने नज़म को देखकर इसमें लफ्ज़ लगाना है और इसको फिल करना है। सवाल नंबर 3 देखिए। नज़म में से हम आवाज़ अल्फाज तलाश करें। हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जैसे कि आसमान, जहाँ, निशान। अब देखिए इनकी आवाज़ एक जैसी है, तो ये आपने नज़म से अल्फाज ढूंढ के उनको अंडरलाइन करना है या सर्कल कर देना है, या मतलब ख़तकशी जिसको कहते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए। अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखिए। मुत्तज़ाद का मतलब होता है तज़ाद, यानी कि उलट। वो जैसे सुबह शाम, तो ये इसका ऑपोजिट है। अब देखें ये लफ्ज़ जो इनके हम मुत्तज़ाद करेंगे। बहार, ख़िज़ां, सीधा उल्टा, बीमारी शिफा, नया पुराना, खुशी
गमी, सुस्ती, चुस्ती। ये जो मुतज़ाद हो गए इनके। अब हम सवाल नंबर 5 पे जाते हैं। दिए के अल्फाज के आखिरी हरूफ से नया लफ्ज़ बनाएं। अब जैसे बाग है, बाग में बेली बाग के बाद गैन आखिरी लफ्ज़ है, तो इससे आपने नया लफ्ज़ बनाना है और ये एक एक लफ्ज़ आप बनाएंगे, इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा फूल है, अगर आप एक से ज़्यादा भी बनाना चाहें तो आपके लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं है, आप बना सकते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ तो ज़रूर बनाना है। इस तरह फूल, फूल के आखिर में लाम का लफ्ज़ आ रहा है, तो लाम से आपने एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे लाम से लालटेन होता है, शहर देखें तो लाहौर होता है। इस तरह बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो लाम से बनती हैं। तो ये आपकी सारी एक्सरसाइज होगी। ओवरऑल अगर दोबारा से इसको दोहराया जाए इस नज़म का, तो इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नज़ारे अता किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें देखने को बनाई हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की मेहरबानियों का, उसके नज़ारों का जो उसने इंसान को दिए हैं, उनका दिल से शुक्र अदा करें। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सवाल हमने ज़ुबानी करने हैं, जो हमने उनको ज़ुबानी बताए हैं, और कौन से तहरीरी। इसके लिए मैंने इस बार भी अलग से स्लाइड बनाई है, प्लीज़ उसके मुताबिक कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।